हेलो गाइस, मैं आशिक आ चुका हूँ फूड लवर्स पे एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच के डिफरेंसेस और उनके रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक वाइट कलर के पाउडर है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये दोनों हमारी रेसिपी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एग बबल्स क्रिएट होते हैं और हमारी रेसिपी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो और जो अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा को सोडा बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा भी कहते हैं। ये एक बेस है और एसिड के साथ मिलते ही रिएक्ट करता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आप इसे सील्ड या किसी एकदम ठंडी जगह पे गए तो ये एक्सपायर नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। इसे दही, छाछ या विनीगर की ज़रूरत होती है रिएक्ट करने के लिए। ये किसी खट्टी चीज़ के साथ रिएक्ट होता है और इसका रिएक्शन जो है काफ़ी छोटे समय के लिए रहता है। तो अब हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और क्रीम ऑफ टाटा के मिक्सचर से बनता है। ये 3 से 12 महीने तक एक्सपायर नहीं होता है आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। इसके डबल एक्शन होते हैं, एक जब ये किसी वेट इंग्रेडिएंट के कांटेक्ट में आता है और दूसरा जब इसे हीट किया जाता है यानी गर्मी मिलती है। तो इसका रिएक्शन जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करने के 2 बाउल्स में पानी ले लेंगे। पहले बाउल में हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं इसमें कोई रिएक्शन नहीं और हमारा पानी एकदम कलरलेस है। और दूसरे बाउल में हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। आप देख सकते हैं इसमें झट से बबल्स ब्लो हुए और हमारा पानी जो वाइट हो चुका है, यानी कि इसे हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम फिर से 2 डिफरेंट बाउल ले लेंगे इसकी एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए। और एक बाउल में हम डाल देंगे विनीगर, दूसरे में डाल देंगे सादा पानी। पानी में हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। देख सकते हैं बेकिंग पाउडर रिएक्ट हुआ। और विनीगर में डाल देंगे बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं ये भी रिएक्ट होगा। अगर ये दोनों रिएक्ट होते हैं इसका मतलब कि ये दोनों एक्सपायर नहीं हुए और हम इन्हें आसान से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेकिंग सोडा को अपने हाथ में रब करेंगे तो वो हार्श होता है, बेकिंग पाउडर काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स जो भी थे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के रिलेटेड सब क्लियर आउट हो चुके होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।